नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूं आपके सामने पानी सी जिंदगी से एक और मोती लेकर। आज की परिस्थितियों में समाचार पत्र को पढ़ना या अन्य संचार माध्यमों से समाचार को सुनना अधिकतर एक नकारात्मक भाव उत्पन्न करता है, क्योंकि अधिकांश समाचार भी नकारात्मकता लिए होते हैं। हालांकि समाचार को परिभाषित करते हुए एक विद्वान ने बहुत पहले कहा था कि यदि कोई कुत्ता आदमी को काटे तो यह कोई समाचार नहीं, समाचार तब है जब कोई आदमी कुत्ते को काट खाए। परंतु इस परिभाषा या तर्क का आज के संदर्भ में कोई अर्थ नहीं रह गया, क्योंकि अब समाचार वह है जो लोगों का ध्यान आकृष्ट कर सके। खैर, कुछ दिन पूर्व समाचार पत्र में एक छोटी सी जगह घेरे एक बड़ी खबर थी कि सरकार ने इस समय चल रहे कुछ OTT ऐप्स को बंद करने का फैसला लिया। अश्लील और घटिया साहित्य का प्रदर्शन करने वाले इन ऐप्स को बंद करने की कार्यवाही राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग व अन्य लोगों द्वारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को दी गई शिकायत के आधार पर की गई। जो बात इस खबर में अच्छी लगी वह यह थी कि इस बात का एहसास कि कोई कम से कम देख रहा है और उचित जगह पर शिकायत भी कर रहा है, और शिकायत मिलने पर उस पर कार्यवाही भी हो रही है। चूंकि तंत्र इतना खराब हो चुका है कि हमें हर बात पर शक भी होता है, इसलिए यहाँ भी हो रहा है कि यही ऐप अपना नाम बदलकर पुनः अपना कार्य प्रारंभ कर दे तो क्या होगा? क्या इस बात पर कोई नियंत्रण हो पाएगा? और यदि सरकार के नियंत्रण वाले क्षेत्र में संभव हो भी शायद, पर क्या इंटरनेट पर उपलब्ध संपूर्ण विश्व तक की पहुंच पर कोई नियंत्रण हो सकता है क्या? इन सब का उपयोग कर एक बच्चा जिसका ध्यान खेल, पढ़ाई, सांस्कृतिक व अन्य कलाओं को सीखने में होना चाहिए, पूरी तरह से भटक रहा है। और उसका दोषी भी वो स्वयं नहीं है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां ही निर्मित कर दी गई हैं कि वो मोबाइल या लैपटॉप के बिना एक सामान्य दिन बिता ही नहीं सकता। इसके ऊपर इन परिस्थितियों का लाभ लगभग सभी संस्थाएं व्यापारिक और व्यावसायिक फायदे के लिए उठा रही हैं। चाहे पर्दे पर नाचने गाने वाले हों या खेलों के माध्यम से युवाओं के लिए हीरो बन चुके खिलाड़ी हों, जब इन्हें पैसा मिलता है तो ये नहीं सोचते कि वे दुर्भाग्यवश इन बच्चों के आदर्श बन चुके हैं। उनकी हेयर स्टाइल, कपड़े, चाल चलन को हजारों अबोध बालक अपना रहे हैं। उनकी हर गतिविधि पर ना सिर्फ नजर रखते हैं बल्कि उन्हें अपनाने की कोशिश भी करते हैं। और इतना सब जानते हुए भी ये सभी दुर्भाग्यवश हीरो बने लोग स्वयं के घटिया व्यक्तित्व को प्रदर्शित करते हुए गुटखा, जुआ, दारू के छद्म विज्ञापन और ड्रीम 11 जैसे खेलों व पदार्थों को प्रोत्साहन देते हैं। इन स्तरहीन, स्वार्थी, पैसों के लोभी और देश व उनकी जनता के प्रति कोई भावना न रखने वाले लोगों व गतिविधियों के विरुद्ध भी राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग व अन्य लोगों का ध्यान जाना चाहिए। इन माध्यमों से युवाओं को हो रहे नुकसान को मापा जाना मुश्किल होगा, और कुछ वर्षों बाद जब हम जागेंगे तो बचाने लायक कुछ बचेगा नहीं। कुछ बातों में दूसरों का अनुसरण करने में संकोच नहीं होना चाहिए, और हमें भी ऑस्ट्रेलिया की तरह 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया उपयोग की मनाही की जानी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में उन कंपनियों पर भी भारी जुर्माने का प्रावधान है जो उपरोक्त बात का परिपालन कराने में असमर्थ रहते हैं। बच्चों पर हो रहे शारीरिक परिणाम तो हमारे सामने आ चुके हैं, क्योंकि बहुत ही कम उम्र में हार्ट, रक्त और BP संबंधी बीमारियां हमारे आसपास देखने मिल रही हैं। भविष्य में जब इससे उपजने वाले मानसिक समस्याएं सामने आएंगी, तब शायद हमारे पास कुछ करने के लिए कुछ बचे भी ना, क्योंकि बहुत अंदर तक जला देती हैं शिकायतें जो बयान नहीं होती। जय हो, नमस्कार।